नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और यहाँ पर दोस्तों बायोकॉन लिमिटेड का रिजल्ट निकल कर आया है। बहुत देर से मैं वेट कर रहा था इसका रिजल्ट आने का। रात को 11:30 पौने 12 बजे के आसपास रिजल्ट आया। तो अभी फिलहाल दोस्तों रिजल्ट कैसा हुआ है उसको देखेंगे। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आगे क्या रणनीति अपनाया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कंपनी है, तो यहाँ आगे क्या स्कोप बन सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों पिछले बार यानी जनवरी में दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट निकल कर आया था 22-23 जनवरी के आसपास, उस दौरान मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। दोस्तों उस बार परफॉर्मेंस उतना कुछ अच्छा नहीं हुआ था। अगर आप देखेंगे दिसंबर 2020 का वक्त जो क्वार्टर है, यहाँ पे देखिए 169 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट हुआ। वहीं पिछले साल देखिए 203 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ पे ड्रॉप आया, गिरावट आया परफॉर्मेंस में। सितंबर वाले क्वार्टर से भी देखेंगे तो एकदम लगभग सेम ही परफॉर्मेंस यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला। तो इसके कारण ये हुआ कि दोस्तों स्टॉक में हम लोग को और कोई तेजी देखने को नहीं मिला। मैंने यही कहा था कि दोस्तों 380 का जो लेवल है, इस लेवल पे स्टॉक अगर आता है तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक इसी लेवल में कुछ दिन ट्रेड करेगा। और उस दौरान मैंने ये भी कहा था कि अगर यहाँ से हाई नहीं बनाता, उस दौरान स्टॉक लगभग इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा था और मैंने यही कहा था यहाँ से ऊपर हाई नहीं बनाता तो यहाँ पे फिलहाल आप शॉर्ट टर्म के लिए तो इन्वेस्ट नहीं कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म का हराइजन है तो आप 380 इस लेवल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी क्या रिजल्ट आया ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा ये बताने के लिए कि स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो बायोकॉन लिमिटेड फंडामेंटली अच्छा कंपनी है, खराब कंपनी नहीं है। अगर आप इसका सीएजीआर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 साल में 20% का सीएजीआर, 5 साल में 32%, 3 साल में 6% और लास्ट एक साल में यहाँ पर 11% का सीएजीआर इसने निकाल कर दिया है। मैंने पिछले साल इन्वेस्टमेंट किया था, माफ कीजिएगा, मैंने 2019 में इन्वेस्टमेंट किया था और लगभग 6-7 महीने में मैंने बायोकॉन से 50% का रिटर्न निकाला था, 52% का रिटर्न निकाला था। और उसके बाद मैंने स्टॉक के ऊपर वापस मैंने फोकस नहीं किया, मैंने और इन्वेस्ट नहीं किया। मगर अट्रैक्टिव स्टॉक है, सबके बारे में बात करेंगे। सी अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, बायोकॉन छठे नंबर पे आता है अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे। पी भी थोड़ा यहाँ पर हाई है, जिसके चलते दोस्तों स्टॉक में हम लोग तेजी नहीं देख पा रहे। देखते हैं इस बार क्या परफॉर्मेंस हुआ है। तो रिजल्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोला है दोस्तों, और यहाँ पर सारे फिगर्स मिलियंस में हैं। तो हम लोग यहाँ पर मार्च 2020 और मार्च 2021 का कंपैरिजन करेंगे, साथ ही पूरे साल किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको भी देखेंगे। तो टोटल इनकम इनकम में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर टोटल इनकम अगर देखेंगे तो पिछले बार देखिए 1620 करोड़ का इनकम हुआ था, वहीं इस बार 2044 करोड़ का इनकम। तो 1600 से यहाँ पे 2000 हो गया, तो 400 करोड़ का आपको इनकम में जंप दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दोस्तों पूरे साल का कंपैरिजन करेंगे तो 6461 और यहाँ पे 7360 करोड़, तो यहाँ पर भी आपको जंप दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा बात है। अब चलते हैं दोस्तों एक्सपेंस की तरफ। एक्सपेंस का क्या हाल है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर दोस्तों एक्सपेंस देखेंगे तो पिछले बार का एक्सपेंस हुआ था 1408 करोड़, 1400 करोड़ का एक्सपेंस। और इस बार देखिए 1621, तो यहाँ पर 200 करोड़ एक्सपेंस भी बढ़ गया। फिर भी अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्सेप्शनल आइटम ये सब से देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 212 करोड़ और इस बार 353 करोड़, अभी भी लगभग 140 करोड़ का जंप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम घुसा है, 126 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है। और अगर दोस्तों यहाँ पे टैक्स वैक्स निकाल के आप प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड देखेंगे तो पिछले बार हुआ था 159 करोड़ का प्रॉफिट, वहीं इस बार दोस्तों 296 करोड़ का प्रॉफिट। तो 159 एंड 296, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 150 करोड़ के आसपास का जंप है। अच्छा बात है। अगर पूरे साल के हिसाब से देखेंगे तो 870 और यहाँ पे दोस्तों 846, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में यहाँ पर आपको कमी दिखाई देगा। वहीं दोस्तों अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर एक जंप आपको दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा बात है। अगर आप यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 1 रुपए 11 पैसे और यहाँ पर दोस्तों 2 रुपए 13 पैसे। वहीं पूरे साल का देखेंगे तो 6 रुपीज 56 पैसे एंड 6 रुपीज 32 पैसे। ठीक है, अच्छा
बात है क्वार्टरली कंपैरिजन करेंगे तो रिजल्ट हम लोग को रिजल्ट में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, वहीं पूरे साल में उतना कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। सेगमेंट वाइज अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जेनरिक जो इनके मेडिसिन है वहां पर पिछले बार 562 करोड़ था, वहीं इस बार 577 करोड़ का रेवेन्यू, तो यहाँ पे एक हल्का फुल्का ग्रोथ है। बायोसिमिलर्स में दोस्तों अच्छा खासा 433 करोड़ से 663 करोड़ का जंप है। उसको छोड़ के यहाँ पे रिसर्च एंड बायो सर्विसेज में 607 करोड़, वहीं इस बार 658 करोड़, तो हल्का फुल्का यहाँ पर जंप है क्वार्टरली, मगर वहीं पूरे साल में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे चार्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों, चार्ट क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वन डे का पैटर्न खोल के रखा है। सबसे पहले वीकली में फोकस करते हैं, वीकली में क्या पैटर्न बनते हुए दिख रहा है उसको देखते हैं। थोड़ा लॉन्ग टर्म की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी दोस्तों जिस तरीके का रिजल्ट आया है, हाँ, आप कह सकते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में अच्छा इम्प्रूवमेंट है, मगर उतना मुझे इम्प्रेसिव यहाँ पर रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। और जिस हिसाब से यहाँ पर पी चला गया है, या फिर जिस हिसाब से दोस्तों स्टॉक का प्राइस चला गया है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ओवर प्राइस यहाँ पे स्टॉक हो चुका है। तो वीकली में अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और थोड़ा स्टॉक नीचे जा सकता है। तो इसलिए ये वाला जो लेवल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 380, 300, आप कह सकते हैं 370, ये वाला जो लेवल है दोस्तों, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर इसके नीचे टूटता है तो स्टॉक 320, 300 के लेवल तक आ सकता है। अगर आपने इसे पहले लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो डरने का कोई बात नहीं है। अगर नीचे गिरता है तो आप यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं, और थोड़ा अपना होराइजन, मैंने यही कहा था पिछले बार भी कि अपना होराइजन यहाँ पर 1 से 2 साल का रखिए। स्टॉक में पोटेंशियल है, ये 1 से 2 साल तक में 500 से लेके 600 का लेवल अचीव कर सकता है। अभी फिलहाल दोस्तों अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं तो फिलहाल मैं अभी अगेन आपको अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने के लिए यहाँ पर अवॉइड करने कहूंगा। स्टॉक यहाँ पे थोड़ा ओवर प्राइस दिखाई दे रहा है, परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद यहाँ पे आप लंबे समय के लिए फंस सकते हैं, या फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। 2-3 महीने से एक ही लेवल पे ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब तक दोस्तों ये रेंज पार नहीं होता, फिलहाल मैं आपको अभी यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने का सजेशन नहीं दूंगा। अगर दोस्तों यहाँ से टूटता है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाइए, यहाँ से निकल जाइए। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो अगेन नीचे गिरता है तो एवरेजिंग कीजिए, खरीदिए, लेकिन ज्यादा नहीं। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखिए, और भी बहुत सारे बायो कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वहां पर भी थोड़ा बहुत लगाइए। अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते ही है तो एवरेजिंग कर सकते हैं, मगर जब तक दोस्तों ये वाला जो लेवल है 420, 430 वाला जो लेवल है, ये पार नहीं होता, तब तक यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट का तो बात सोचिएगा भी नहीं। मैं तो ये कहूंगा 440 का भी जो लेवल है, यहाँ पर भी हम लोग को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो ये पार होने दीजिए, तभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए। फिलहाल थोड़ा इंतजार कीजिए और 1-2 क्वार्टर यहाँ पे देखिए किस तरीके का परफॉर्मेंस आता है, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। और रहा बात दोस्तों पर्सनली, तो पर्सनली मैं इसलिए यहाँ पे एग्जिट कर गया था दोस्तों, क्योंकि मुझे तब ये स्टॉक ओवर प्राइस लगने लगा। जून जुलाई का टाइम था जब दोस्तों ये स्टॉक 380 के लेवल पे चला आया था, तभी मुझे ये स्टॉक ओवर प्राइस लगने लगा, और इसीलिए मैंने यहाँ से एग्जिट करना सही समझा। और उसके बाद स्टॉक में तेजी आया, ऊपर नीचे हुआ, मगर मैंने उसके बाद से स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं बनाया। अभी भी थोड़ा ओवर प्राइस मुझे लग रहा है, तो अगर यहाँ पे और थोड़ा नीचे मिलता है 320, 300 के लेवल में अगर ये देखने को मिलता है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे तब फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोचूंगा। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ दोस्तों। मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।